का एक ब्लॉग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम में जाना होगा या आपके कोई भी ब्राउज़र में जाकर आपको blogger.com सर्च करना होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और यहाँ पे आपको नए नए फीचर्स और बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी मिलती है और ये बहुत इजी भी है बिगनर्स के लिए। तो आप इसमें बना सकते हैं ब्लॉग। फिर यहाँ पे आपको क्रिएट योर ब्लॉग पे पहले नहीं दबाना है, पहले आपको साइन इन पे दबाना है। साइन इन पे दबाने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो आपको सब सही भर देना है। आपकी गूगल की जो भी ईमेल आईडी हो वो डाल देनी है यहाँ पे। तो चलिए मैं डाल के आगे बढ़ता हूँ। साइन इन करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको सब चेक कर लेना है कि यही है आपकी ईमेल आईडी। तो फिर कंटिन्यू टू ब्लॉगर पर दबाना है। जैसे आप कंटिन्यू दबाएंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पे दबाना है और आपको अपने ब्लॉग का टाइटल और एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको थीम में सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए अगर अगर अभी आप डायरेक्ट.com या .in डोमेन परचेज करना चाहते हैं तो इनवैलिड बताएगा। पहले आपको blogspot.in या .com जो भी डोमेन प्रोवाइड करते हैं उससे आपको पहले साइन इन करना होगा, तो ही वो वैलिड बताएगा, वरना वो इनवैलिड बताएगा। फिर आपको थीम सिलेक्ट करके क्रिएट न्यू पे दबाना है। फिर आपका ब्लॉग सिलेक्ट। और अब यहाँ पे क्रिएट नाउ पे दबाने के बाद आपको सर्च का पूछेगा, आप सर्च दबा दोगे। उसके बाद ये सर्च होएगा और आपको आपके जो भी परचेज डोमेन है वो आपको मिल जाएगी अगर आपको परचेज करना है तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 डोमेन सिलेक्ट किया है, उस हिसाब से उसके पेमेंट और आप बाय कर सकते हैं उसे। चलिए मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर इसके अंदर आप अर्निंग्स भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था आप अर्न कर सकते हैं इससे। एडसेंस अकाउंट है, इसको आप क्वालिफाई कर दो तो आप इससे अर्न भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइन अप फॉर एडसेंस दबाना होगा और आप साइन अप कर लेंगे। तो चलिए अभी हम करके नहीं बनाने वाले हैं, हम वापस आ जाते हैं। फिर आप पेजेस भी आप बना सकते हैं, लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला बहुत सारे फीचर्स इसमें प्रोवाइड करते हैं। और एडसेंस जब तक आप साइन इन नहीं करोगे तब तक एडसेंस ऐड नहीं करता। आप अलग अलग थीम भी यूज कर सकते हो। और सेटिंग्स में दबाने के बाद आप अलग अलग अपने सब टाइटल डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। फिर आपकी प्राइवेसी सब सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉग एड्रेस तक आप चेंज कर सकते हैं और आप HTTPS एक सेफ लिंक पे रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने लिंक को। तो देखिए अब ये सिक्योर हो चुका है HTTPS पे। मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर आप एड्रेस बार में देख सकते हैं। और आप ऐसी अन्य सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक नई पोस्ट बना के दिखाता हूँ। यह एक एग्जाम्पल पोस्ट है।